हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम जो बात करने वाले हैं 2 मिनट का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और मैं जहाँ तक एनालिसिस मैंने किया है कि फ्रेगमेंटेड फूड जितने भी हैं विश्व के या हमारे भारत के, उनके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव हैं, उनके बारे में ज़रूर एग्जामिनर क्वेश्चंस 100% पूछता है। और ये जो टेबल आपको दिखाई दे रही है, 2 टेबल है, इस दोनों टेबल में से एक क्वेश्चन आपका पक्का आने वाला है फूड सेफ्टी ऑफिसर में। तो हम इसको एनालिसिस करते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं। कई ऐसे फ्रेगमेंटेड फूड जो है, एक तरफ फ्रेगमेंटेड फूड है, एक तरफ सबस्ट्रेट है, एक तरफ कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है फ्रेगमेंटेशन करने में, और कौन से देश से ये प्रसिद्ध है, कौन से देश में इसका यूज ज्यादातर किया जाता है, कौन सा एरिया आता है इसके रिलेटेड। तो टेबल वाइज में सबसे पहले हम एग कोक के बारे में, एक फ्रेगमेंटेड फूड का यूज होता है, इसके बारे में एफएसओ में पूछा गया था। मैंने लिए आपको पता है इसको क्या बोला जाता है, एग कोक। एग कोक जो है ये चावल, इसका जो सबस्ट्रेंट है किस पर उगाया जाता है, इसको चावल पे उगाया जाता है। क्यों उगाया जाता है? क्योंकि इसके मतलब अच्छे फ्लेवर के लिए और विटामिन्स और खनिज जो है मिनरल्स की में इंप्रूवमेंट करने के लिए, और अवांछित जो फ्लेवर हैं, जैसे अवांछित जो सब्सटेंस है उनको अलग करने के लिए, अच्छा सुवास यानी कि अच्छा फ्लेवर लाने के लिए एग को चावल का इसमें सब्सटेंट यूज करते हैं। और कौन सा फ्रेगमेंटेशन के लिए कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं, मोनोस्कैसस फुरपिरियस। फुरपिरियस जो है, मोनोस्कैसस फुरपिरियस जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं। और ये कहां का फेमस है? चीन का फेमस है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। मोनोस्कैसस फुरपिरियस जो है, मोनोस्कैसस ध्यान रखना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया था। दूसरा है चावल। चावल का जो है, चावल से जो चावल से बनाया जाता है वो सबस्टेंट है केसावा। केसावा जो है उसमें फ्रेगमेंटेशन के रूप में कोरिनोबैक्टीरियम मेनी हार्ट, कोरिनोबैक्टीरियम जो है मतलब जिसको हम कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है मैं बात करूं गारी, जिसका दूसरा नाम हम बात करें तो गारी बोलते हैं, या हम बात करें तो ये केसावा से जो है मुख्य रूप से जो है बनाया जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, गारी कहते हैं। तो ये याद रखना, कोरिनोबैक्टीरियम मेनी हार्ट, और ये पश्चिमी अफ्रीका का फेमस है। ध्यान रखना कहाँ का फेमस है, पश्चिमी अफ्रीका का फेमस है। गारी केसावा का बनाए जाते हैं, ध्यान रखना। गारी जो है इसको थोड़ा सा आप ये कर लेना, इसको बोला जाता है गारी, ठीक है। तो ये केसावा का, और सब्सटेंस के रूप में केसावा काम में लेते हैं। सूक्ष्म जीव क्या है, कोरिनोबैक्टीरियम मेनी हार्ट, और पश्चिमी अफ्रीका का ये फेमस है, ध्यान रखना फ्रेगमेंटेशन जो फूड है। उसके बाद में जो अगला जो है इडली डोसा। इडली डोसा आपने सुना होगा, इडली डोसा। इडली डोसा जो है वो भी फ्रेगमेंटेड फूड के रूप में चावल और उड़द की दाल, इसके जो सबस्टेंट है वो कौन से होंगे, चावल और उड़द की दाल। और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में आते हैं फ्रेगमेंटेशन में, ल्यूकोनोस्टोक बैक्टीरिया है, ध्यान रखना। मेसेंटेराइडिस जो है, ल्यूको नॉनस्टोक मेसेंटेराइडिस जो है, और एक है स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकर पिकेलिस, स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस जो है, स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस, ये इसके फ्रेगमेंटेशन में काम में आते हैं। इडली डोसा बनाने के लिए आने वाला बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो फ्रेगमेंटेशन में काम में आता है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का याद रखना, ल्यूकोनोस्टोक मेसेंटेराइटिस और स्ट्रेप्टोकोकस पिकेलिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ जो है, और भारत का सबसे फेमस है, ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंटेड फूड है जो भारत का फेमस है। और ये किससे बनाया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से तैयार किया जाता है, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके बाद में बियर किससे बनाई जाती है, बियर जो है सोरगम क्रोपोरम, ये एक सोरगम प्रजाति है, जो कि एक प्रजाति है, सब्सटेंस के रूप में काम में लेते हैं, उस पर उगाया जाता है। कोरफोरस जो कि बार्ली की प्रजाति है, और याद रखना इस प्रजाति का नाम जो है वो याद रखना, सोरगम केफेरम सोरगम केफेरम जहां रखना। और केफेरम जो है इसको इंपॉर्टेंट अंडरलाइन कर लेना, ये भी पूछी जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पूरे विश्व में ये फेमस है। इसमें जो काम में आने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया हैं, लैक्टोबैसिलस डेल्यूब्रिकाई जो है, लैक्टोबैसिलस डेल्यूब्रिकाई जो है, और दूसरा है सेकेरोमाइसिस सेर्वियासी
जो है सेकेरोमाइसिस की प्रजाति के, और ये क्या है, एक प्रकार का ईस्ट या मोल्ड्स फ्रेगमेंटेशन में काम में ले रहे हैं, और लैक्टोबैसिलस जो है डेलीब्यूरिक्राई, ये क्या है, बैक्टीरिया। तो मुख्य रूप से ये दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं, दोनों माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक सेक्रोमाइसिस जो है सेर्विसियाई, एक और एक कौन सा है, डेलीब्यूक्राई लैक्टोबैसिलस, दोनों इंपॉर्टेंट हैं बियर बनाने के फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंटेड फूड है। जो काफिर बियर जिसको हम बोलते हैं, काफिर बियर, वो सोरगर्म प्रजाति जो है सब्सटेंस के रूप में कोरफ्रम जो है काम में ली जाती हैं, और ये दक्षिण अफ्रीका का एरिया का सबसे फेमस है, कौन से देश का, दक्षिण अफ्रीका का। ये भी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, वेरी मोस्ट है, ठीक है। इसके बाद में ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आगे, और आगे हम बात करें, इसकी जो पीडीएफ फाइल है आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और किसी को पर्सनल चाहिए तो मेरे मोबाइल नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, ये पूरी टेबल आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पर, फ्री कंटेंट में आपको मिल जाएगी। और जिसने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है वो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करें, और जिसने हमारा फूड सेफ्टी ऑफिसर का लाइव कोर्स नहीं लिया अभी तक तो वो लाइव कोर्स ले लीजिए, अपना सफलता को सुनिश्चित करें। निश्चित रूप से हम मेहनत करवा रहे हैं, बड़ा हार्ड वर्क करवा रहे हैं, और राजस्थान की एकमात्र ऐसी संस्थान है जो लोगों से अलग पढ़ा रही है, यूनिट वाइज आपको एनालिसिस करवा रही है, यूनिट वाइज जो है टॉपिक वाइज यहां पर फैकल्टी पढ़ा रही है, ठीक है। उसके बाद में केफिर जो होता है, केफिर बनता है, एक ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। केफिर ये भी फ्रेगमेंटेड फूड है, ये दूध का बनता है सब्सटेंस के रूप में, और इसमें लैक्टोबैसिलस स्पीसीज या खमीर जो होता है वो सेकेरोमाइसिस जो है वो काम में लिया जाता है फ्रेगमेंटेशन के रूप में, और इंडोनेशिया का फेमस है केफिर जो है, इसका सब्सटेंस के रूप में लैक्टोबैसिलस स्पीसीज या हम ईस्ट जो है वो काम में लेते हैं। पूर्व सोवियत संघ का, पूर्व सोवियत संघ का यानी कि रूस का ये फेमस है, कहां का है, रूस का, ध्यान रखना, रूस का। उसके बाद में टापे कटेला जो भी है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ध्यान रखना, एंडोमाइकोपिसिस ब्रोटीनियाई ये भी याद रखना। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स जो है योगर्ट बनाने में ध्यान रखना। अब देखो योगर्ट के बारे में हम बात करें दूध से बनता है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस। देखो ये भी अपने पूरे विश्व में फेमस है योगर्ट, और योगर्ट आप जानते हो जिसको हम दही बोलते हैं, दही, और दही एक फ्रेगमेंटेड फूड है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और इसके सब्सटेंस के रूप में क्या काम में आता है, दूध, मिल्क काम में आता है, ध्यान रखना। और मिल्क जो है इसके अंदर में मैं मेनली बात करूं तो यहां पर देख लो, ये वाला, ये थोड़ा सा सानी इधर उधर हो गई है, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस और स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स, ये दोनों ध्यान रखना, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिल्स और लैक्टोबैसिलस बल्गेरिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट है एफएसओ की दृष्टि से देखा जाए, और पूछा गया था 2019 की वैकेंसी में, पूरे विश्व में फेमस है दही। उसके बाद में पनीर बनाते हैं अपन, पनीर मेकिंग करते हैं, वो भी एक प्रकार की बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ये भी इसके सब्सटेंस के रूप में दूध काम में आता है, और इसमें जो काम में आते हैं वो आते हैं पेनिसिलियम रोपेटोफोटाई और कंप्रेटाई जो है, ये दोनों काम में आता है, ध्यान रखना। यहां पर पनीर बनाने में जो मुख्य रूप से जो है पेनिसिलियम रोकेटोफोटाई आता है और पेनिसिलियम कंप्रेसिटाइड जो आता है, ये संपूर्ण विश्व में फैमिल है। और दूसरा है साखे भी एक फ्रेगमेंटेड फूड है जो इसके लिए सब्सटेंट काम आता है, चावल। और एस्परजिलस ओराइजी, याद रखना, एस्परजिलस ओराइजी जो है ये मुख्य रूप से क्या है, बैक्टीरिया जो काम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। एस्परजिलस ओराइजी से सब्सटेंस के रूप में चावल यूज करते हैं, इससे कौन सा फ्रेगमेंटेड फूड बनाते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था। साके एक फ्रेगमेंटेड फूड है जो जापान का फेमस है, ध्यान रखना, कहां का फेमस है, जापान का। और पनीर संपूर्ण विश्व में है, पेनिसिलियम रोकेटोफोटाई जो है, फोटाई है, और पेनिसिलियम कंप्रेविस्टाटाई जो है, ये दो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम में लेते हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। तो ये एक क्वेश्चन आपका मैंने पक्का कर दिया, इस टेबल से निश्चित रूप से पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इसको कंप्लीटली एनालिसिस करना, इसके बाद में फ्री कंटेंट में इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी, एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल जो है एग्री एग्जामपुर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, जो ये जो वीडियो डल रहा है इसके डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम लिंक मिल जाएगा, एप्लीकेशन लिंक मिल जाएगा। जिसने हमारा कोर्स परचेज नहीं किया है, मात्र ऑल लाइव क्लास जो है 1099
और लगभग 2 या 3 दिन के बाद में 1499 रुपए ये कोर्स होने वाला है। मैंने बोला था कि जब स्टार्ट करेंगे 2 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक तो यही प्राइस रहेगी, जिसको लेना है वो ले लेना, उसके बाद में 1499 हो जाएगा। इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।